हेलो गाइस, मैं हूं विनय और आप देख रहे हो टेक्निकल विनय। तो यहाँ हम बात करेंगे वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाएं। तो हम दोस्तों वोटर आईडी का कार्ड बनाने के लिए पहले तो क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे। उसके बाद यहाँ गूगल पे सर्च करेंगे वोटर आईडी। वोटर आईडी क्लिक करते ही हमारा ये पहले ऑप्शन आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये नीचे हेडर voters.ec.government.in ऑफिशियल पोर्टल है इसका। इस पर हम नीचे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे आएगा रजिस्टर सिंग अप करने के लिए। तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिस पे ओटीपी होके वेरिफिकेशन होगा। ईमेल से भी कर सकते हो आप, ईपिक नंबर से भी कर सकते हो। तो चलिए हम पहले वेरीफाई करते हैं जिससे लॉगिन होगा। इसके बाद हम रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आएगा हमारे मोबाइल पे। ओटीपी आने के बाद हम ओटीपी फिलअप करेंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद हम थोड़े देर वेट करेंगे। इसके बाद वेरीफाई लॉगिन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई लॉगिन पे क्लिक करते ही हमारा लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर एरो कट क्रॉस के चिन्ह पे जिससे ये हट जाए। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा अब हमें इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है। तो खुलने के बाद हम अपना वोटर आईडी कार्ड न्यू बनाना है। तो यहाँ नीचे साइड में फॉर फिल फ्रॉम 6 है, इसको हम भरेंगे। तो इस पे हम क्लिक करते ही अब ये हमारा गाइडलाइंस आ गया और ये फॉर्म फिलअप करने के आ गया। स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेप नंबर आएगा। उसको पूरे भरने के बाद हमारा ये सबमिट करने के बाद हमारा ये वोटर आईडी कार्ड में नया नाम जुड़ जाएगा। तो हम चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ देखेंगे कौन से स्टेट के हैं, वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे असेंबली आएगा, असेंबली से सेलेक्ट करेंगे। असेंबली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अब नीचे आएगा न्यू इलेक्ट्रॉल, इस पे हम क्लिक रहने देंगे। तब ये बोल रहा है आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ माई नेम इज द इलेक्ट्रॉल नंबर फॉर द अबव द कंस्टिट्यूएंसी। तो हम यहाँ पे नीचे आके हम यहाँ साइड में रो नीचे की तरफ होगा उस पर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही हम पर्सनल डिटेल्स में आ जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स में आने के बाद हम अपना नाम भरेंगे। नाम भरने के बाद हमारा यहाँ नाम भरने के बाद यहाँ खुद नेक्स्ट नीचे में हिंदी करके आ जाएगा। इसके बाद इसका नाम लास्ट नाम डालेंगे। लास्ट नाम डालते ही नीचे आ जाएगा इसका लास्ट नाम। उसके बाद हम यहाँ नीचे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे जो अपलोड फोटोग्राफ पर unsigned and passport size color photo 4.5 cm and 3.5 cm showing not front view of the full page with is a white background and document size maximum 2 MB होनी चाहिए। इसका साइज होनी चाहिए और मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज 2 MB होनी चाहिए। तो हम चलिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करते ही हम अपने यहाँ से अपना एक फोटो अपलोड कर लेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद हम यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारा फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पे प्रीवियस के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, नेक्स्ट के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते ही हमारा नीचे अपना रिलेटिव नेम ऑफ द सरनेम ऑफ द एनी द रिलेटिव्स का नाम आ गया, जिससे हम मदर का नाम फादर नेम यूज कर सकते हैं, मदर नेम यूज कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ ये सब लीगल गार्जियंस एंड केस ऑफ ऑर्फन थर्ड जनरल भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना या फिर हम करें जैसे फॉर्म पापा फादर का नाम लिखेंगे। फादर के नाम लिखते ही हम नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ नीचे अपने आप फादर का नाम ले लेगा। उसके बाद सरनेम लिखेंगे। सरनेम लिखते ही यहाँ नीचे सरनेम हिंदी में आ जाएगा। हिंदी में आने के बाद अब यहाँ साइड में फिर नीचे की तरफ हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा मोबाइल नंबर जुड़ेगा जिससे बोले कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब हमारा चौथा स्टेप है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तीसरा डिटेल्स हो गया रिलेटिव डिटेल्स, अब चौथा आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल। तो हम यहाँ अपना से खुद का भी नंबर दे सकते हैं, रिलेटिव को भी दे सकते हैं। तो हम खुद का नंबर डालेंगे
तो यहाँ पे हम अपना खुद का नंबर डालेंगे, खुद का नंबर डालते ही नीचे सेल पे में ईमेल, यहाँ ईमेल डालेंगे। ईमेल डालने के बाद यहाँ पे ईमेल डालेंगे। ईमेल डालने के बाद यहाँ ईमेल डालेंगे। ईमेल डालने के बाद यहाँ साइड में आएगा नेक्स्ट का एरो, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते ही हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। अब हमें आधार डिटेल्स फिल करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालते ही हम यहाँ पे साइड में है नेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। पहले तो हम आधार नंबर डालते ही यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हमें छठा ऑप्शन आएगा जेंडर का, जो एफ ऑप्शन है। तो इसमें हम मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन यूज है। तो हम अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ये साइड में नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमारा 7वां ऑप्शन खुलेगा। अब हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम नीचे एक डॉक्यूमेंट प्रूफ देंगे। यहाँ पे बोल रहा है साथ में भी सेल्फ एड्रेस कॉपी एंड डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज ऑफ प्रूफ अटैच। दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करे उसके नीचे अपना एक सिग्नेचर कर ही दे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपना कोई सर्टिफिकेट लगाएंगे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बाय कंप्लेंट लोकल बॉडी, म्युनिसिपल अथॉरिटी, रजिस्टर्ड ऑफ बर्थ डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th और 12th issue HCBSE ICS स्टेट एजुकेशन बोर्ड इफ यूज द कंटेंट, डेट ऑफ बर्थ या इंडियन पासपोर्ट कोई इसमें हम यूज करेंगे। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट साइज इन मैक्सिमम 2 MB। तो इस पे हम प्रूफ डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद साइड में फिर होने के बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमारा 8वां ऑप्शन खुलेगा, जो प्रेजेंट डिटेल्स एड्रेस होगा, जो हम यहाँ पे हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, तो ये हम विलेज का है, टाउन का होगा तो वहाँ का एड्रेस अलग होता है। तो हम विलेज का, जैसे हम इसमें हम डाल सकते हैं अपना वार्ड नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद हम अपना एरिया डाल सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ अपना विलेज डाल सकते हैं। इसके बाद तो हम यहाँ अपना लिख के नीचे आएंगे। इसके बाद ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस हम डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद यहाँ हम अपना पिन कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पिन कोड डालने के बाद जो पिन कोड होगा वो यहाँ डालेंगे। इसके बाद तहसील डालेंगे। तहसील के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट हम डालेंगे। इसके बाद हमारा यूटी स्टेट आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा सेल्फ एड्रेस कॉपी एड्रेस प्रूफ, अदर इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन, एनी पेरेंट्स एंड स्पोज एंड चिल्ड्रन ऑलरेडी एनरोल्ड इलेक्टोरल एट द सेम एड्रेस। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ एक हमारा एड्रेस प्रूफ मांगेगा, वाटर, इलेक्ट्रिक, गैस कनेक्शन बिल, डाइट्स एड्रेस या आधार कार्ड का, या करंट पासबुक ऑफ नेशनल सेक्यूर्ड बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, फिर इंडियन पासपोर्ट का, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड ओनिंग रिकॉर्डिंग इंक्लूडिंग किसान भाई का, या रजिस्टर रेंट लिस्ट डेट इन केस ऑफ टेंट। इसके बाद रजिस्टर्ड सेल डेट इन केस इन ऑन
इस पे हम किसी एक पे क्लिक करके हम वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद हम यहाँ अपना डॉक्यूमेंट क्लिक करके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अब नीचे हम डिसेबिलिटी एरिया में आएंगे तो हमारा इसके बाद हम यहाँ नीचे आके अब डिसेबिलिटी में आएंगे। डिसेबिलिटी में आने के बाद हम यहाँ डिसेबिलिटी है तो इसका ऑप्शन यूज करेंगे, अन्यथा हम छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट में आएंगे। अब इसके बाद हमारे आएगा फैमिली मेंबर डिटेल्स। 10वां जो है फैमिली मेंबर डिटेल्स, तो हम फैमिली मेंबर का नाम लिखेंगे जिसका नाम हो। उसके बाद हम रिलेशन देखेंगे क्या है, उसके बाद हम इसका ईपिक नंबर डालेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा ये ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद हम ब्राउन पे क्लिक करेंगे। ब्राउन करने के क्लिक करने के बाद हमारा एक आईडी प्रूफ मांगेगा। आईडी प्रूफ करने के बाद हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन में हम यहाँ पे अपना विलेज डालेंगे, यहाँ पे स्टेट यूटी डालेंगे, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पे हम नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे कहाँ से अप्लाई करना है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते ही हम यहाँ कैप्चा फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी, यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी जाने के बाद प्रीवियस एंड सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारा वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद एक पीडीएफ खुलेगा, पीडीएफ में चेक करने के लिए होगा। उसके बाद सबमिट का आएगा, उस पर हम सबमिट करके सबमिट कर देंगे। धन्यवाद।